नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। चीन ने नई दिल्ली में हुई क्वाड बैठक पर कड़ा विरोध जताते हुए इसे गुटबंदी बताया है। वहीं ईरान ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की ताजमहल तस्वीर पर तंज कसते हुए अमेरिका की आलोचना की। भारत में कर्नाटक की सियासत फिर से गर्म है, जहां लंबी बैठक के बाद कांग्रेस ने जो जवाब दिया है वो बेहद ही हैरान करने वाला है। दूसरी तरफ देश में नीट से लेकर सीबीएसई और अब एसएससी परीक्षा को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। क्वाड बैठक पर चीन ने जताया कड़ा विरोध, कहा गुटबंदी गलत बात। ताजमहल तस्वीर पर ईरान का रूबियो पर तंज, कहा कुछ भी नहीं जानते। लंबी बैठक के बाद वेणुगोपाल बोले सिर्फ राज्यसभा चुनाव पर हुई चर्चा। एसएससी जीडी परीक्षा में बवाल, यूपी बिहार में छात्रों का हंगामा। राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग, कोर्ट में याचिका। चीन ने नई दिल्ली में हुई क्वाड देशों की बैठक पर ऐतराज जताया है। चीन ने विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि चीन ऐसे छोटे समूहों और गुटबंदी वाली बैठकों का समर्थन नहीं करता। उनका कहना है कि किसी भी देश के बीच सहयोग ऐसा होना चाहिए जिससे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास बढ़े, न कि किसी तीसरे देश को निशाना बनाया जाए। माओ निंग ने साफ कहा कि किसी भी तरह का क्षेत्रीय सहयोग आपसी भरोसे को मजबूत करने वाला होना चाहिए, कमजोर करने वाला नहीं। दरअसल मंगलवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में क्वाड देशों की बैठक हुई थी। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। भारत की ओर से एस जयशंकर, अमेरिका की ओर से मार्को रूबियो, जापान से तोशिमित्सु मोतेगी और ऑस्ट्रेलिया से पेनी वोंग मौजूद रही। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की आगरा स्थित ताजमहल यात्रा की एक तस्वीर अब कूटनीतिक बहस का कारण बन गई है। रूबियो ने अपनी पत्नी जेनेट रूबियो के साथ ताजमहल के सामने ली गई तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की थी, जिसे उन्हें एक यादगार पल बताया। लेकिन यही तस्वीर अब ईरान की ओर से अमेरिका पर तंज कसने का एक नया हथियार बन गई। ईरान के हैदराबाद स्थित वाणिज्य दूतावास ने इस तस्वीर पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अगर रूबियो को इतिहास और वास्तुकला की जरा भी समझ होती तो वो इस तरह वहां पर पोज नहीं मार रहे होते। ईरान ने दावा किया कि ताजमहल का निर्माण एक ईरानी शासक की पत्नी की याद में हुआ था और इसके पीछे ईरानी वास्तुकारों की बड़ी भूमिका रही है। ईरान ने आगे अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ अमेरिका ईरानी सभ्यता को धमकाने की बातें करता है और दूसरी तरफ उसी इतिहास और विरासत की जमीन पर खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाता है। ईरानी बयान में इसे विरोधाभास बताया गया और इसे एक तरह की कूटनीतिक कटाक्ष कहा जा रहा है। ईरान की तरफ से समझौते के लिए ये शर्त रखी गई है कि किसी भी संभावित समझौते से पहले उसके करीब 24 अरब डॉलर के फ्रीज्ड फंड को जारी किया जाए। ये दावा ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने एक सूत्र के हवाले से किया है। सूत्रों के मुताबिक ईरान का रुख है कि इस रकम का आधा हिस्सा यानी 12 अरब डॉलर समझौते पर हस्ताक्षर होते ही किया जाए, जबकि बाकी राशि अगले 60 दिनों के भीतर रिलीज की जाए। इसे ईरान ने किसी भी डील की बुनियादी शर्त बताया है। इसी बीच ईरान के शीर्ष वार्ताकार कालिबाफ कतर पहुंच चुके हैं, जहां अमेरिका के साथ बातचीत के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करने की कोशिश चल रही है। इसराइल के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम रिकॉर्ड्स को लेकर पाकिस्तान ने बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान किसी ऐसे समझौते का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेगा जो उसकी मूल विचारधारा के खिलाफ हो। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई मुस्लिम देशों से अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने की अपील की है। पाकिस्तानी चैनल समा टीवी को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ से पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान भी इसराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने वाले इस समझौते में शामिल हो सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर उन्हें नहीं लगता कि पाकिस्तान ऐसा कोई भी समझौता करेगा जो उसकी बुनियादी सोच और नीति से टकराता हो। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इसराइल पर भरोसा न करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि आप उन लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं जिनकी बात पर एक दिन के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान का इस मुद्दे पर रुख पूरी तरह साफ है और इसराइल को मान्यता देना फिलहाल स्वीकार्य नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे लंबे विवाद के बीच कांग्रेस हाईकमान ने 6 घंटे लंबी मैराथन बैठक की, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेता और कई मंत्री शामिल हुए। लेकिन इस बैठक के बाद भी मुख्यमंत्री बदलने को लेकर कोई सीधा फैसला सामने नहीं आया। पार्टी ने साफ कहा कि चर्चा सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा की खाली सीटों को लेकर हुई है और किसी भी तरह की अटकलों से बचने की जरूरत है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कर्नाटक के वरिष्ठ नेता मौजूद थे, लेकिन किसी भी तरह की नेतृत्व परिवर्तन की बात एजेंडे में नहीं थी। पार्टी ने साफ संदेश दिया है कि नो स्पेकुलेशन यानी किसी भी तरह की अफवाहों से बचा जाए और उन पर ध्यान न दिया जाए। हालांकि पर्दे के पीछे कहानी इतनी सीधी नहीं है।
पिछले 1 साल से कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर अंदरूनी खींचतान चल रही है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के समर्थक लगातार दावा कर रहे हैं कि सरकार बनने के वक्त रोटेशनल सीएम फॉर्मूले पर सहमति बनी थी, जिसके तहत अब नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। वेदांत के बाद अब संजना ने लगाया सीबीएसई पर गड़बड़ी का आरोप। सीबीएसई के डिजिटल सिस्टम में सुरक्षा खामी के आरोप, उठे सवाल। राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग, कोर्ट में याचिका। अमित शाह ने अवैध घुसपैठ पर हाई लेवल कमेटी बनाई। वेदांत के बाद अब 12वीं की एक और छात्रा संजना ने सीबीएसई पर गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। री इवैल्यूएशन प्रक्रिया के दौरान छात्रों को मिली स्कैन कॉपियों में गड़बड़ी के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामले में छात्रा संजना ने दावा किया है कि उसे जो केमिस्ट्री की स्कैन आंसर शीट मिली, उसमें केवल पहला पेज उसकी हैंडराइटिंग से मेल खाता है, जबकि बाकी पूरी कॉपी किसी और छात्र की लग रही है। संजना ने सोशल मीडिया पर अपनी इंग्लिश आंसर शीट का उदाहरण भी साझा किया और कहा कि उनकी लिखावट और जवाब बाकी पन्नों से बिल्कुल अलग है। इससे पहले दिल्ली के छात्र वेदांत के फिजिक्स पेपर में भी इसी तरह का मिसमैच सामने आया था। उस मामले में भी स्कैन कॉपी और वास्तविक आंसर शीट में गड़बड़ी के आरोप लगे थे, जिसके बाद बोर्ड ने अपनी ओर से गलती स्वीकार कर ली। जिस वक्त सीबीएसई के कई छात्र उत्तर पुस्तिका की री इवैल्यूएशन की गड़बड़ियों का मुद्दा उठा रहे हैं, इसी वक्त सीबीएसई के ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम को लेकर एक और बड़ा विवाद सामने आ गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक साइबर रिसर्चर निसर्गा अधिकारी का कहना है कि उन्होंने फरवरी में ही इस सिस्टम में कुछ तकनीकी खामियां पता लगा ली थी और इसकी जानकारी संबंधित एजेंसियों को भी दे दी थी। आरोप है कि इन खामियों के जरिए सिस्टम के अंदर लॉगिन और एक्सेस मैकेनिज्म को बाईपास करने की संभावना बन सकती थी और यहां तक कि छात्रों के अंकों में बदलाव जैसी स्थिति का भी जोखिम है। हालांकि अभी तक सीबीएसई की तरफ से इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि किसी भी छात्र के नंबर बदले गए हो या फिर सिस्टम हैक हुआ हो। फिलहाल ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है और छात्र इसे लेकर चिंतित हैं। नीट, सीबीएसई से लेकर यूपीएससी परीक्षा के विवादों में घिरने के बाद अब एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2026 की परीक्षा को लेकर भी बवाल खड़ा हो गया है। 25,000 से ज्यादा पदों के लिए चल रही इस भर्ती परीक्षा के दौरान यूपी और बिहार में कई जगहों पर परीक्षा रद्द होने और अव्यवस्था की खबरों के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रयागराज में हालात सबसे ज्यादा बिगड़ गए, जहां क्षमता से अधिक कैंडिडेट्स को परीक्षा देने के लिए बुला लिया गया और बाद में भारी भीड़ और अव्यवस्था देखने के लिए मिली। भीषण गर्मी में घंटों इंतजार करने के बाद जब कई विद्यार्थियों को परीक्षा देने से रोक दिया गया, तो गुस्साए छात्रों ने परीक्षा केंद्र पर तोड़फोड़ शुरू कर दी और सिस्टम और कुर्सियों तक सड़कों पर फेंक दी। इसी तरह बिहार के कुछ केंद्रों पर भी परीक्षा रद्द करनी पड़ी, जिससे अभ्यर्थियों में नाराजगी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका के बीच हाल ही में पुलिस ने नकल कराने वाले सॉल्वर गैंग का भी भंडाफोड़ किया था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक बार फिर से कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक याचिका दायर की है, जिसमें उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने और रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद पद को चुनौती देने की मांग की गई है। ये याचिका अधिवक्ता अशोक पांडे और डेंटल सर्जन रजनेश कुमार सिंह की ओर से दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि राहुल गांधी ने 2003 में ब्रिटेन की एक कंपनी बैकऑप्स लिमिटेड में कथित तौर पर निदेशक और शेयर धारक के रूप में नाम दर्ज कराया था। याचिका में दावा किया गया है कि इसी आधार पर उनकी नागरिकता पर सवाल उठता है और उन्हें भारतीय नागरिक नहीं माना जा सकता। याचिका में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता स्वीकार करता है तो भारतीय कानून के तहत उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त मानी जा सकती है। इसी आधार पर याचिकाकर्ताओं ने राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने की भी मांग की है। साथ ही रायबरेली सीट से उनके चुनाव को रद्द करने के लिए को वारंटो भी रिट जारी करने की अपील की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में डेमोग्राफी में हो रहे बदलावों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि अवैध घुसपैठ और अन्य कारणों से हो रहे जनसंख्या बदलाव देश की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और जनजातीय समाजों की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि ये समिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त 2025 के संबोधन से जुड़े विजन के तहत बनाई गई है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़ा गंभीर विषय है। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नालोकर करेंगे, जबकि इसमें पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शामिका रवि जैसे विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। साथ ही जनगणना आयुक्त और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी समिति का हिस्सा बनेंगे। फिलहाल बुलेटिन में खबरें इतनी ही। देश दुनिया की हर खबर के सटीक विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।
Copyright disclaimer. Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.